खड़े और गोपी के हाथ में गोपी के लाला का हाथ देखा तो आज गोपी शर्म से पानी पानी हो गई। भगवान माखन चुराते हैं। ये जो माखन चोरी है ना, मेरे भगवान ने माखन चुराया और हम तो चाहते हैं भगवान रोज माखन चुराए। भगवान ने कौन वाला माखन चुराया? एक माखन होता है लौकिक माखन, दूध को जमा करके दही को भिगो करके जो माखन निकलता है ये है लौकिक माखन। और माफ करना, ये साधारण माखन 200-300 रुपए किलो मिल जाता। भगवान ये माखन नहीं चुराते। क्यों नहीं चुराते? क्योंकि 9 लाख गाय नंद बाबा घर, नित नयो नयो माखन होए। भगवान ये माखन नहीं चुराते। भगवान तो अलौकिक माखन चुराते। अलौकिक माखन कौन सा? ये जो माखन शब्द है, माखन शब्द का पहला अक्षर है मां और माखन शब्द का अंतिम अक्षर है ना। मां और ना मिलाकर के बनता है मन। बीच में क्या बचा? आ की मात्रा और खा, आँख। अर्थात जब भक्त की आंखों के सामने भगवान उसके मन का हरण कर देते तो जीव कहता भगवान ने माखन चोरी कर दी। और भैया चोरी तो भगवान करते ही करते। कोई कहे केवल कन्हैया ने चोरी करी, नहीं। कन्हैया ने तो कम से कम गोकुल में चोरी करी, वृंदावन में चोरी करी। हमारे राम जी ने तो पूरे विश्व में चोरी करी। क्या चुराया? लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा। सारे संसार का चित्त चुराने वाले राम जी और भक्त की आंखों के सामने मन चुराने वाले हमारे घनश्याम जी कन्हैया ने चोरी करी। किसी ने कहा भगवान चोरी करते? बोले करते। किसकी करते? भगवान की आंखों के सामने भगवान का कोई भक्त आ जाए, भगवान तुरंत उसके मन की चोरी कर लेते। एक पापी ने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। ये बोला भगवान भक्त के मन की चोरी करते हैं। अगर भगवान की हिम्मत हो तो हमसे भी कुछ चुराए। ये पापी आकर के सामने खड़ा हो गया। भक्त ने कहा प्रभु हमारा तो मन चुरा लिया, इस पापी का क्या चुराओगे? तो भगवान बोले एक बार पापी आकर के खड़ा तो हो, पापी के मैं पाप चुराऊं। कोई पापी आए तो भगवान उसके पापों को चुरा लेते। पापी के मैं पाप चुराऊं, भक्तों का चित्त चोर मैं ही चोरी छोड़ दूं तो कौन हरे दुख घन घोर। हमारे दुखों को भगवान चुरा लेते। सारी की सारी गोपिकाएं नाचने लगी, गाने लगी कन्हैया सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। हो कहते हैं हम राधा रानी के, हम हो गए 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 राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ
कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए पट रानी के, उस काला की पट रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। मेरे भगवान ने माखन चोरी लीला करी। इसके बाद में भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलने गए हैं। एक बार मेरे भगवान ने माटी खाई। एकदा क्रीडमानस्ते राम आद्या गोपदार का कृष्णो मृदम भक्षित। भगवान ने माटी खा दी। ये ग्वाल बाल कहते मैया तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मैया ने पूछा कन्हैया तूने माटी खाई? कन्हैया ने साफ मना कर दिया। कन्हैया ने सफेद झूठ बोल दिया मैया ना हम भक्षित वान अम्ब, मैंने माटी नहीं खाई। मैया ने कहा ये ग्वाल बाल। कन्हैया बोले ये सब सर्वे मिथ्या, ये सारे के सारे झूठे हैं झूठे। मैया ने कहा ये झूठे और तुम सत्य नारायण भगवान के होता। तुमने माटी नहीं खाई? कन्हैया बोले मैया नहीं खाई, और अगर भरोसा ना हो तो मेरा मुख खोल करके देखो। आज यमुना के किनारे कन्हैया का हाथ पकड़ करके बैठी मैया। मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा और कन्हैया से कहा मुंह खोलो। मेरे कन्हैया ने मुंह खोला है। जैसे ही मुंह खोला मैया ने कन्हैया के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड आज मैया ने कन्हैया के मुख में देखा। बड़े बड़े पर्वत दिखाई पड़े, लंबी लंबी नदियां दिखाई पड़ी, सूर्य चंद्रमा दिखाई पड़े, तारागण दिखाई पड़े। और तो और मुख के अंदर मैया को यमुना मैया दिखाई पड़ी, और यमुना मैया के किनारे कन्हैया का कान पकड़े यशोदा मैया भी आज कन्हैया के मुख के अंदर दिखाई पड़ी। मैया ने देखा, कान छोड़ दिए और हाथ जोड़ दिए। मैया को लगा ये कन्हैया भगवान है भगवान। और जिस स्थान पर भगवान ने मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया उस स्थान का नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। आज भी गोकुल में वो स्थान है ब्रह्मांड घाट। और वहां पर आप जाओगे भगवान को प्रणाम करोगे तो वहां ब्रह्मांड बिहारी भगवान, और ब्रह्मांड बिहारी भगवान का जो प्रसाद मिलता है ना, वहां लड्डू पेड़ा प्रसाद नहीं मिलता, वहां माटी का ढेला प्रसाद मिलता, जिसको हम लोग मोहन माटी कहते हैं। भगवान ने आज अपनी मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया कन्हैया के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मैया को लगा ये कन्हैया भगवान है भगवान। और भगवान ने सोचा अगर मैया ने भगवान समझ लिया तो सब गड़बड़, क्योंकि लोग भगवान के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। अपना तो दिन भर घूमते और भगवान घर की एक अलमारी में रह जाते। स्वयं तो दिन भर 56 प्रकार के भोग लगाते हैं और भगवान 4 दाने इलायची के सुबह और 4 दाने शाम को। मेरे भाई भगवान ने सोचा अब मैया को क्या किया जाए कि मैया हमको भगवान न माने। भगवान ने स्वजन मोहिनी माया का विस्तार किया और भगवान ने मुस्कुरा दिया। मेरे भगवान मुस्कुराए
और भगवान की मुस्कुराहट में जादू है, जादू। भक्त कहता कन्हैया, कन्हैया तेरी एक मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। हम होश में आने वाले थे, तुम फिर मुस्कुरा दिए। मैया, आज मैया कन्हैया को गोद में लेकर के प्यार करने लगी। भगवान ने माटी खा करके अपने अंदर क्षमा तत्व को संग्रहित किया। एक दिन भगवान ने अपने घर में गड़बड़ की। भगवान ने घर में गड़बड़ किया। इनकी मैया ने आज कन्हैया को पकड़ लिया और कन्हैया को पकड़ करके बांधने को तैयार हो गए। मैया कन्हैया को उखल में बांधना चाहती, बांधना चाहती, पर बांध नहीं पाती। कारण क्या है? दो कारण है। एक कारण, रसरी है कठोर, मेरो लाल बड़ो कोमल है। मैया को लगता ये रस्सी कठोर है और कन्हैया कोमल है। और दूसरा कारण, जैसे ही मैया कन्हैया को बांधती है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ये जीवन में 2 अंगुल की दूरी सदैव बनी रहती है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में 2 अंगुल की दूरी है। ये 2 अंगुल कौन कौन से? एक है श्रद्धा और दूसरा है विश्वास। मेरे भाई, भगवान के ऊपर श्रद्धा तो है लोगों की, लेकिन भगवान को पूरा विश्वास नहीं। लोगों को भगवान के ऊपर श्रद्धा तो है लेकिन विश्वास नहीं है। अगर श्रद्धा और विश्वास दोनों हो जाए तो भगवान बंधन में आ जाते हैं। और बांधने की कौन कहे? भगवान के एक भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान को कैद कर लिया। आज भी भगवान कैद है। कहां? जहां सुहृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। आज भी मेरे भगवान राम और सीता हनुमान जी के हृदय में कैद है। हनुमान जी सीना ठोक करके कहते, श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। किसी ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, ये सीता राम जी को तुमने कैद कैसे कर लिया? सीता राम जी कैसे कैद हो गए? हनुमान जी बोले, हमने 2 काम किए। एक काम यह किया कि भगवान का नाम लिया। हनुमान जी कभी खाली नहीं बैठते। हनुमान जी जब बैठते हैं तब श्री राम जय जय राम का जप करते हैं। पहला कारण, भगवान हनुमान जी कहते हैं हम कभी खाली नहीं बैठते, भगवान का नाम लेते। और दूसरा कारण, हनुमान जी कहते हैं हम केवल नाम नहीं लेते, हम नाम के साथ साथ भगवान का काम भी करते हैं। हम नाम तो लेते हैं, लेकिन जब भगवान के काम की बारी आती ना तो हम पीछे हट जाते। और हनुमान जी कहते, जिस दिन हमको काम नहीं मिलता तो फिर हम बड़ा परेशान हो जाते। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हम भगवान का नाम भी लें और भगवान का काम भी करें तो भगवान बंधन में आएंगे। आज मैया ने कन्हैया को उखल में बांध दिया और उखल में बंधे हुए कन्हैया धीरे 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 बाहर गए हैं। यमराजुन के 2 वृक्ष, भगवान बीच से निकल गए, उखल फंस गया, जोर की गर्जना हुई है। दोनों पेड़ों को भगवान ने गिरा दिया। इन दोनों पेड़ों के मूल से 2 पुरुष निकले। एक का नाम है नलकूबर और दूसरे का नाम है मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। आज भगवान की कृपा से इनका उद्धार हो गया। भगवान ने इन दोनों को बंधन से मुक्त किया है। भगवान की प्रार्थना करके ये दोनों अपने पिता के पास में चले गए। गोकुल में एक फल बेचने वाली है, एक बूढ़ी मैया अपने सर पर फलों की टोकरी रख करके निकलती है।
पूरे गोकुल में घूमती है, आवाज लगाती है, कोई केला ले लो, कोई सेब ले लो, कोई संतरा ले लो, कोई अमरूद ले लो। रोज फल बेचती थी, लेकिन आज सवेरे सवेरे जैसे ही फलों की टोकरी को उठाया, इसका ध्यान कन्हैया के चरणों में चला गया। फलों की टोकरी सर पर रखी, अब आवाज निकलने लगी, कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई मनमोहन ले लो, कोई नंदलाल ले लो। पूरे दिन गोकुल में घूमने लगी। लोगों ने कहा ये पागल है, पागल। और जो भगवान की ओर जाता है ना, उसको लोग पागल ही कहते हैं। आप अपने बेटे के जन्मदिन में 2, 4, 5 लाख रुपए खर्च कर देना, कोई पागल नहीं कहेगा। लेकिन अगर भगवान की कथा में, किसी मंदिर में, किसी गरीब कन्या के विवाह में आपने कुछ दे दिया, तो लोग कहेंगे पागल हो क्या, कथा में इतना किया जाता है, पागल हो क्या, गरीब की बेटी में इतना व्यवहार किया जाता। संसार को छोड़ करके जो सांवले सरकार की ओर जाता, उसको लोग पागल ही कहते हैं। और भैया ये जो पागल है ना, आपने गीत सुना होगा, ये दुनिया पागल खाना है, कोई थोड़ा, कोई ज्यादा, कोई पूरा, कोई आधा, यहां सब पागल है। लेकिन सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है। कोई पागल है धन दौलत का, पैसे के पीछे भागते चले जा रहे हैं। एक सेठ जी सुबह से शाम तक दुकान में रहते। हमने पूछा, महाराज ये बताओ भोजन करते हो कि नहीं? बोले महाराज क्या बताएं, सवेरे नाश्ता करके जाते और रात में भोजन करते। दोपहर का भोजन बोले समय नहीं है। ये इतना पागल है पैसे के लिए। इनसे पूछा गया पैसा कमाते क्यों हो? बोले पैसा कमाते हैं भोजन करने के लिए, और पैसा कमाने में इतना पागल हो गए कि फिर भोजन करने का समय भी छूट गया। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बच्चों नारी का, लेकिन सच्चा पागल वो पागल है जो पागल बाके बिहारी का। लोगों ने कहा पागल पूरा दिन घूमती रही, किसी ने नहीं लिए इसके फल। शाम को वापस जा रही थी, नंद भवन के बाहर से निकली। नंद भवन के बाहर से निकली, कन्हैया ने कहा ए मैया ये फल हमको दे दो। इसने सारे के सारे फल कन्हैया को दिए। कन्हैया ने इसकी अंजलि में 4 दाने गेहूं के डाल दिए। ये घर लेकर के गई, ले जा करके देखा इसकी टोकरी सोना चांदी हीरा मोती से भर गई। उसे देते नहीं देखा, लेकिन झोली भरी देखी। और वो नहीं देता तो फिर कौन देता? और भैया भगवान की कृपा कब हो जाए, कहां हो जाए, किस पर हो जाए, कोई पता नहीं। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। धीरे 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 पंडित जी का बुढ़ापा आ गया। पंडित जी की वृद्धावस्था आई, अब खेती का काम नहीं होता। लोगों ने कहा पंडित जी एक काम करो, ये जो गांव के बाहर मंदिर बने हुए हैं ना, आप किसी मंदिर में जाकर के बैठ जाओ और आप मंदिर में जाकर के बैठना, मंदिर में जो चढ़े उसी से अपना जीवन यापन कर लेना। पंडित जी गए हैं। गांव के बाहर कई मंदिर बने हुए थे, राधा कृष्ण का, बगल में गणेश जी का, दुर्गा जी का, शंकर जी का, लक्ष्मी नारायण भगवान का।
पंडित जी ने सोचा हमको तो मंदिर में बैठना, किसी में बैठे। और पंडित जी जाकर के राधा कृष्ण के मंदिर में बैठ गए। 3 दिन हो गए, 3 दिन तक राधा कृष्ण के मंदिर में कोई नहीं गया, क्योंकि मंदिर भी लोग दिन देख के जाते। सोमवार शंकर भगवान, मंगलवार हनुमान जी, बुधवार गणेश भगवान, बृहस्पतिवार गुरु भगवान साईं बाबा, शुक्र को देवी मैया, शनिवार को शनि देव और रविवार बोले भैरव बाबा। हमने भगवान को भी दिनों में बांट दिया। सावन के महीने में शंकर जी के ऊपर इतना जल चढ़ाएंगे, इतना जल चढ़ाएंगे कि शंकर भगवान को शरीर पोंछने का भी मौका नहीं मिलेगा। और बाकी के 11 महीने कोई मतलब नहीं। लोग मंदिर भी दिन देख के, समय देख के जाते। 3 दिन बीत गए, राधा कृष्ण के मंदिर में कोई नहीं गया। न पंडित जी को 1 रुपया मिला, न पंडित जी को भोजन मिला। भूखे प्यासे पंडित जी तीसरे दिन शाम को बैठे थे। एक श्रीमान जी आ गए, बोले पंडित जी आपने जगह ठीक नहीं चुनी, आपने राधा कृष्ण भगवान का मंदिर चुना। और ये जो राधा कृष्ण भगवान है ना, ये राधा कृष्ण भगवान 2 चीजें देते हैं। एक तो भक्ति देते हैं और दूसरा मुक्ति देते हैं। एक काम करो, आप गणेश भगवान की पूजा करो। पंडित जी ने पूछा गणेश जी क्या देते? बोले गणेश जी सब देते हैं। विद्यार्थी लभते विद्या, कोई विद्यार्थी गणेश जी की पूजा करे विद्या मिलती है। धनार्थी लभते धनम, और कोई धन चाहे तो धन मिलता है। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, कोई पुत्र चाहे तो पुत्र मिलता। और मोक्षार्थी लभते गतिम, कोई मोक्ष चाहता है तो गणेश भगवान उसको मोक्ष दे देते। पंडित जी ने सोचा जैसे राधा कृष्ण वैसे गणेश जी, हमको क्या फर्क पड़ता। पंडित जी गए और चौथे दिन सवेरे सवेरे गणेश भगवान के मंदिर में बैठ गए। सौभाग्य से उस दिन थी गणेश चौथ। सवेरा हुआ, लोगों ने लड्डू के डब्बे सजाए, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया कहते हुए गणेश जी के मंदिर में आने लगे। पंडित जी को लगा गणेश भगवान ठीक है, ये राधा कृष्ण ठीक नहीं, 3 दिन नहीं दिया। और गणेश भगवान पहले दिन से पूरे दिन पंडित जी को खूब लड्डू मिले, कुछ दक्षिणा भी मिल गई। पंडित जी थे, और जो पंडित होते हैं ना, ये सरल हृदय के होते हैं। पंडित जी ने सोचा कम से कम गणेश जी ने इतना दिया, कम से कम गणेश जी के लिए कुछ कर दिया जाए। अरे नहीं कुछ तो गणेश जी को माला पहना दे, धूप दीप आरती कुछ तो करें। पंडित जी बाजार गए, रोली चावल फूल माला लेकर के आए, धूप दीप की व्यवस्था करी, बढ़िया गणेश जी को स्नान कराया, पीला पीला पटका पहनाया, चंदन लगाया, माला पहनाई, और पंडित जी ने बनाई धूप बत्ती। धूप बत्ती बना करके पंडित जी गणेश जी को धूप करने लगे। धूप करके धूप बत्ती लगाई, जैसे ही धूप बत्ती लगाई हवा चली, और ये हवा इस तरफ चली जिस तरफ राधा कृष्ण भगवान का मंदिर था। पंडित जी को लगा धूप बत्ती लगाई गणेश जी को, और इसकी सुगंध राधा कृष्ण भगवान ले, पंडित जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। आरती करने के लिए रुई की बत्ती लाए थे। इनके मन में विचार आया, सुगंध हम लोग नासिका के द्वारा लेते। इनको लगा अगर राधा कृष्ण भगवान की नाक में रुई लगा दी जाए तो फिर भगवान हमारी धूप बत्ती की सुगंध नहीं ले पाएंगे। पंडित जी रुई की बत्ती लेकर के गए, जैसे ही राधा कृष्ण भगवान की नाक में लगाने लगे, राधा कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। पंडित जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु 3 दिन तक
आपके दरबार में बैठा रहा, भूखा प्यासा रहा, आपने भोजन भी नहीं दिया, और आज आपकी नाक में रुई लगाने आया, आप प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, प्यारे 3 दिन तक तुम हमको पत्थर की मूर्ति समझते रहे, तो हम तुम्हारे लिए पत्थर की मूर्ति बने रहे, और आज तुमने हमको साक्षात समझा, तो तुम्हारे लिए हम साक्षात प्रकट हो गए। ये भक्त की भावना है। ये भगवान है कहां? कोई कहता कि मंदिर में, कोई कहता कि मस्जिद में, लेकिन भगवान है कहां? तो एक सूत्र बताऊं, जहां भक्त की हां, जहां भक्त की हां, भगवान वहां। जहां भक्त कहता है भगवान है, बस भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने पंडित जी के ऊपर कृपा करी, मेरे कन्हैया ने इस फल बेचने वाली के ऊपर कृपा करी, और पता नहीं भगवान की कृपा कब हो जाए, कहां हो जाए, कैसे हो जाए। एक वो सरकार है जो हमको कुछ भी देती है तो उसके पहले और उसके बाद में हमसे कर लेती है। सरकार आपको बिजली देती है, और 1 महीना होता है बिजली का बिल आ जाता, नीचे लिखा होता है फला तारीख तक अगर बिजली का बिल नहीं जमा हुआ तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। और वो परमात्मा जिसने दिन में सूर्य का प्रकाश, रात में चंद्रमा का प्रकाश दिया, आज तक मेरे भगवान ने कभी कोई बिल भेजा नहीं भेजा। मेरे भाई, संसार थोड़ा करता है, और थोड़ा करने के बाद भी छपना चाहता है। सरकार कहती हम 24 घंटे बिजली देते, अरे भैया फ्री थोड़ी देते, देते हो तो पैसा लेते, लेकिन 24 घंटे बिजली देते, इसके भी बड़े बड़े विज्ञापन। संसार थोड़ा देता है तो भी छपना चाहता है, और परमात्मा जिसने सब कुछ दे दिया फिर भी वो परमात्मा छुपना चाहता है, परमात्मा प्रकट नहीं होना चाहता। और भगवान के दरवाजे पर जाने वाला कभी निराश नहीं हुआ। भगवान सबको देते हैं। मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, क्या दे दे भाई, क्या दे दे, कब दे दे, हाँ कब दे दे। मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे। क्या दे दे भाई, क्या दे दे, क्या दे दे भाई, क्या दे दे, कब दे दे भाई, कब दे दे, कब दे दे भाई, कब दे दे, किसे दे दे भाई, किसे दे दे, किसे दे दे भाई, किसे दे दे। मेरी करुणा, मेरी करुणा, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे। जय हो। हम भी वृंदावन जाएंगे, हम भी वृंदावन जाएंगे, हम भी वृंदावन जाएंगे, हम भी राधे राधे गाएंगे, हम भी राधे राधे गाएंगे, हम भी जहाँ रम रहे, जहाँ रम रहे, जहाँ रम रहे राधे श्याम पता नहीं क्या दे दे, जहाँ रम रहे राधे पता नहीं क्या दे दे। करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे
रानी, वृंदावन की राधा रानी। वृंदावन ठाकुर है बाके बिहारी और ठाकुरानी राधा रानी। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे पानी मुक्ति जहाँ भरती है पानी, वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी। मुक्ति जहाँ भरती है पानी, मुक्ति जहाँ भरती है पानी। और वृंदावन वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात में, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो, राधे राधे हो, राधे राधे हो। वहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए श्यामा श्याम, पता नहीं क्या दे दे, पता नहीं क्या दे दे। करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे भगवान ही सबको देते हैं। और भगवान न दे तो किसी को कुछ मिल नहीं सकता। एक कथा आपको सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनना सार। एक पंडित जी एक राजा में मित्रता हो गई। वैसे गरीब आदमी अमीर आदमी में मित्रता होती नहीं, लेकिन पंडित जी की एक राजा से मित्रता हो गई। राजा ने कहा, पंडित जी एक काम किया करो, हम सोचते हैं कि रोज दान करें, आप रोज आया करो और आकर के हमसे सोने की एक असरफी रोज ले जाया करो। पंडित जी ने कहा, महाराज हम सोने की असरफी क्या करेंगे? राजा बोला, अरे आप कुछ भी करो लेकिन हमसे ले लिया करो। पंडित जी ने सोचा, चलो एक काम करें, हम भंडारा चालू कर दें। पंडित जी रोज सवेरे जाते, राजा से असरफी लेकर के आते और असरफी को बेच करके जो धन मिलता भंडारा कर देते और शाम तक सब खाली। दूसरे दिन फिर असरफी। लेकिन पंडित जी जब राजा से असरफी लेते थे तो पंडित जी कुछ कहते थे, राजा ध्यान नहीं देता था। राजा सोचता था पंडित जी आशीर्वाद दे रहे होंगे। लेकिन जैसे ही एक दिन राजा ने असरफी दी, पंडित जी ने कुछ कहा, मंत्री ने सुन लिया। मंत्री ने कहा, पंडित जी ये बताओ क्या कहा? पंडित जी बोले, हमने कहा कि राजा के दिए भरता नहीं पेट है, राजा के दिए भरता नहीं पेट है, राजा नहीं देत हमको और को देत है। ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा को अच्छा। दोपहर तक पंडित जी भीख मांगते और जो मिलता उसी का शाम को भंडारा कर देते। एक महीना बीत गया। पंडित जी भीख मांग मांग करके भंडारा करते हैं। एक महीने के बाद राजा को लगा अच्छा खासा दान होता था, दान का नियम टूट गया। अपने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बताओ क्या करें? गुरुजी ने कहा, अब तुम कुछ गुप्त दान करो, ऐसा दान करो कि लेने वाले को पता ना लगे, गुप्त रूप से दान करो। राजा ने मंगवाया एक तरबूज, तरबूज में फाक लगाई, तरबूज के अंदर का सारा गूदा बाहर निकाल लिया और तरबूज को सोने की असरफियों से भर के वैसे ही बंद कर दिया। राजा ने एक सिपाही भेजा, जाओ गंगा के किनारे से किसी पंडित जी को बुला लो। सिपाही ने आकर के देखा, गंगा के किनारे एक पंडित जी बैठे। पंडित जी आपको महाराज ने बुलाया। पंडित जी ने सोचा राजा ने बुलाया तो बहुत कुछ देंगे। पंडित जी ने राजा को जाकर के प्रणाम किया। राजा ने पंडित जी को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद राजा ने पंडित जी को वो तरबूज भेंट कर दिया।
पंडित जी तरबूज लेकर के चले। पंडित जी को लगा राजा को इतना भी नहीं पता कि किसी पंडित जी को भोजन कराओ तो उसके बाद दक्षिणा देनी चाहिए, और राजा ने हमको ये तरबूज दे दिया। हम पंडितों के घर में फल की मिठाई की कोई कमी नहीं होती। ये तरबूज जाएगा 4 दिन में सड़ जाएगा, फेंकना पड़ेगा। एक काम करें, चलो इस तरबूज को बेच लिया जाए। पंडित जी वो तरबूज लेकर के गए। एक फल वाली फल बेचनी थी। पंडित जी ने कहा, ए मैया तरबूज खरीदोगी? बुढ़िया ने कहा 4 आने देंगे। पंडित जी ने सोचा तरबूज घर जाए, सड़ जाए, फीक जाए, उससे बढ़िया 4 आने मिले वही ले लो। तरबूज 4 आने में बेच करके पंडित जी फिर चले गए। और जो पंडित जी पहले आते थे, आज पूरे दिन भीख मांगी, पूरे दिन भीख मांगी, इनको 8 आने मिले। इन्होंने विचार किया 8 आने में हम क्या करें। जा रहे थे फल वाली के पास से तरबूज पर चढ़ गए। इन्होंने सोचा एक काम करे, तरबूज खरीद लें और इसी तरबूज को काट करके भगवान को भोग लगाएंगे और जितना होगा उतना बांट देंगे। पंडित जी ने कहा, ए बुढ़िया तरबूज बेचोगी? ये बोली 4 आने का खरीदा है, 8 आने में बेचेंगे। पंडित जी ने देखा 8 आने दे दिए, तरबूज दे दिया। पंडित जी तरबूज लेकर के अपने घर में गए, भगवान के आगे रखा और जैसे ही तरबूज को काटा, खन खन करके तरबूज से सोने की असरफियां निकल पड़ी। पंडित जी ने देखा, आंखों में आंसू आ गए और याद आ गई बात कि राजा के दिए भरता नहीं पेट है, राजा नहीं दे हमको और को देते। पंडित जी ने भंडारा प्रारंभ कर दिया। 24 घंटे जब आओ तब पाओ। पंडित जी का भंडारा चलने लगा। इधर राजा के मन में भाव आया, जिन पंडित जी को हमने इतनी सोने की असरफियां दी थी, अब तो वो करोड़पति हो गए होंगे। राजा ने सिपाही को भेजा, जाओ जाकर के पंडित जी को बुला लाओ। सिपाही गया तो देखा पंडित जी वही पुरानी फटी धोती पहने गंगा के किनारे बैठे। सिपाही बोला, चलो आपको राजा ने बुलाया। पंडित जी बोले, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? तुम्हारे राजा को इतना भी पता नहीं कि पंडित जी को भोजन करा के दक्षिणा दी जाती। पिछली बार गए थे, एक तरबूज दिया था, अब हम नहीं जाएंगे। सिपाही बोला, महाराज राजा ने बुलाया है, सीधे नहीं जाओगे तो पकड़ के जाओगे। अब पंडित जी निराश होकर के आए। राजा ने प्रणाम किया। राजा ने कहा, महाराज हमने आपको तरबूज दिया था, आपने तरबूज खाया? पंडित जी क्या बोले, आपका तरबूज 4 आने में बेच दिया। पंडित जी बोले, हमने खाया, पत्नी ने खाया, बच्चों ने खाया, मोहल्ले वालों ने खाया, बहुत मीठा था। राजा समझ गए, अगर तरबूज तुमने काटा भी होता तो आज तुम्हारी ये दशा ना होती। सही सही बताओ। ये पंडित लोग ज्यादा झूठ भी नहीं बोल पाते। पंडित जी बोले, महाराज तरबूज दिया था, हम क्या करते, 4 आने में बेच दिया। राजा को लगा हमारी इतनी सोने की असरफियां और उनकी कीमत 4 आना। किसको बेचा? फल वाली के पास गए। फल वाली ने कहा, हमने तो 8 आने में बेच दिया। किसको बेचा? बोले, महाराज जो पंडित जी पहले आते थे ना, उन्हीं को बेचा। राजा ने जाकर के देखा, पंडित जी भंडारा चला रहे हैं। राजा ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए और राजा कहने लगा, मान गए। क्या मान गए? कि राजा के दिए भरता नहीं पेट है, राजा नहीं देत हमको और को देत है। और ये भरोसा होना चाहिए। देने वाला भगवान ही है, माध्यम कोई बन सकता है, लेकिन देने वाला
देने वाला परमात्मा है। आज भगवान ने इसके ऊपर कृपा करी, ग्वाल वालों के साथ भगवान वृंदावन आ गए। ये जो वृंदावन है ना, वृंदावन की बड़ी प्यारी शोभा है। हर व्यक्ति वृंदावन जाना चाहता है, हर व्यक्ति वृंदावन जाना चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वृंदावन जाकर के रुकना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जाकर के बिल्कुल रुक ही जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाई, हम लोग संसारी व्यक्ति है ना, हम लोग वृंदावन जाएंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, फिर हमको लौट करके घर आना ही पड़ेगा। एक काम किया जाए, हम वृंदावन जाएं, बहुत अच्छा। अगर संभव हो तो अपने घर को ही वृंदावन बना लो, और इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। घर को वृंदावन बनाओ, 3 काम करो। वृंदावन बनाने के लिए सबसे पहले तुलसी का पेड़ लगाओ। दूसरा, अपने घर में ठाकुर की सेवा करो। और तीसरा आपके घर का भोजन ऐसा हो जो भगवान का भोग लग सके। और पूज्य मुरारी बापू तो कहते हैं कि आज का समाज ऐसा हो गया है कि दरवाजे पर तुलसी का पेड़ होता है और फ्रिज में अंडा होता है। माफ करना, फिर ऐसा तुलसी का पेड़ लगाने से कोई फायदा नहीं। हमारा भोजन भी शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही मन बनता। सवेरे गांव में जब लोग रहते थे ना, तो सवेरे 4 बजे कोई बोलता था, और जब वो बोलता था तो हम जग जाते थे। कौन? मुर्गा। लोगों ने कहा ये सवेरे सवेरे जल्दी बोलता है, नींद खराब करता, क्या करे? बोले इसको। माफ करना मेरे भाई, आज हम क्या क्या खाने लगे। चीन में तो क्या खाया कि आज ये कोरोना सबको परेशान कर रहा है। भोजन भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति पूर्णतया वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ शाकाहार फलाहार की महिमा। और एक जगह मैं यात्रा पर जा रहा था, 2 लाइनें लिखी थी, बहुत अच्छी लगी, याद हो गई। लिखा था, खान पान का रखो ध्यान, खान पान का रखो ध्यान, क्योंकि पेट नहीं है कब्रिस्तान, जो मिला उसी को दफन कर दिया। अपना घर में तुलसी का वृक्ष, ठाकुर की सेवा और भोजन शुद्ध करोगे तो आपका घर भी वृंदावन हो जाएगा। भगवान गौ चारण करने के लिए गए हैं। गोपाष्टमी के दिन भगवान गायों को लेकर के गए हैं, गौ चारण हुआ। मेरे भगवान ने गाय की सेवा करनी चाहिए, ऐसा वाणी के द्वारा नहीं कहा। मेरे भगवान ने गायों की सेवा करके दिखाई। मेरे भगवान गोपाल बने हैं। काली नाग ने यमुना के जल को दूषित कर दिया। यमुना के जल को शुद्ध करने के लिए मेरे भगवान ने काली नाग को नाथ लिया। कंदुक क्रीड़ा, गेंद के बहाने भगवान गए हैं। काली नाग को भगवान ने नाथ लिया। काली नाग के फन पर भगवान नाचने लगे। काली नाग के मुख से रक्त निकला। ये रक्त भगवान के चरणों में लगा तो ऐसा लगता है किसी ने भगवान के चरणों में महावर लगा दिया। मेरे भगवान जब काली नाग को नाथने लगे तो काली नाग भगवान से बोला, प्रभु हम आपसे 2 बातें करना चाहते हैं। 3 भक्त भगवान के ऐसे हुए जिन्होंने भगवान से वाद विवाद किया। एक हुए हैं महाराज बलि। बलि ने कहा दान से दानी बड़ा होता,
दूसरे हुए बलि। ये बलि कहता है, ये बाली कहता है महाराज मैं बैली सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। और तीसरा है ये काली नाग। ये काली नाग कहता है प्रभु ये बताओ हमको बनाया किसने? भगवान बोले हमने। हमारे अंदर जहर किसने भरा? भगवान बोले हमने। बनाया आपने, जहर आपने दिया, तो फिर मारने के लिए क्यों चले आए? भगवान कहते जहर इसलिए दिया था कोई तुमको मारे तो तुम फुफकार मार देना, और उस जहर के द्वारा अगर तुम दूसरों को मारोगे तो ये बात ठीक नहीं है। भगवान आपको शक्ति दे तो मेरे भाई प्रयास करना, किसी निर्बल का बल बन जाना। भगवान आपको धन दे तो प्रयास करना किसी निर्धन का धन बन जाना। और भगवान धन दे और आप किसी निर्धन का मजाक उड़ाओ तो भगवान को कटोरा बदलने में देर नहीं लगती। बड़े बड़े करोड़पति भिखारी बन जाते, और भिखारी, अरे भैया जब इस कलयुग में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता तो फिर भिखारी राजा बन जाए तो कौन बड़ी बात। अपने घर को शुद्ध करो। भगवान ने काली नाग को नाथ करके रमण द्वीप भेज दिया। ये काली नाग पूरी दुनिया में कहीं नहीं रहता था, ये काली दह पर ही रहता था। क्यों? क्योंकि यहां पर गरुण जी नहीं आ सकते थे। सौभरी नाम के महात्मा का श्राप था, यहां गरुण जी नहीं आ सकते, और जहां गरुण नहीं आते वहां काली नाग रहता है। अर्थात जहां अच्छे लोग नहीं होते हैं वहां बुरे लोग अपने आप निवास करने लगते। जहां दीपक नहीं जलता ना वहां अंधेरा बुलाना नहीं पड़ता, अंधेरा अपने आप हो जाता। भगवान ने काली नाग को नाथा है। वेणु गीत का प्रसंग आया। गोपिकाएं भगवान को पति बनाना चाहती हैं। गोपिकाओं ने कात्यायनी अनुष्ठान किया। ये सारी की सारी गोपिकाएं, हेमंत ऋतु है, पहले महीने में प्रातः काल 4 बजे उठती और 4 बजे उठ करके ये गोपिकाएं यमुना के किनारे जाती हैं। जाकर के स्नान करती, बालू की कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाती, पूजा करती हैं और हाथ में माला लेकर के मंत्र जपने लगती। ये मंत्र जपती है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये 21 दिन का अनुष्ठान होता है। जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो वो 21 दिन का ये अनुष्ठान करें, भगवान की कृपा से उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। ये कन्याएं पूजा करती है, माला जपती है, सब ठीक, लेकिन ये निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन भगवान ने सवेरे सवेरे गोपिकाओं को समझाया, ए गोपी, यमुना में वरुण भगवान का वास होता है। यमुना में अथवा किसी भी नदी में, सरोवर में, तालाब में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। कन्हैया ने समझाया, गोपिकाओं की समझ में नहीं आया। ये गोपिकाएं बोली, कन्हैया एक काम करो, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं। कन्हैया जी ने विचार किया, ये जो विद्यार्थी है ना ये ऐसे नहीं समझेंगे। और विद्यार्थियों को 2 प्रकार से समझाया जाता है, एक प्यार से और दूसरा मार से। अथवा तो आज की भाषा में कहें तो पढ़ाई भी 2 प्रकार की हो गई है। एक होती है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। भगवान ने थ्योरी समझाई, गोपिकाओं की समझ में नहीं आई। भगवान बोले इनको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा।
दूसरे दिन सवेरे सवेरे जैसे ही गोपिकाएं यमुना के किनारे पहुंची, वस्त्रों को उतार करके रखा और निर्वस्त्र होकर के यमुना में प्रवेश किया, उसी समय भगवान आए हैं। गोपिकाओं के वस्त्रों को लेकर के मेरे भगवान कदम्ब के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। गोपिकाओं ने स्नान किया, जैसे ही बाहर निकलने को तैयार हुई, गोपिकाओं ने देखा भगवान इनके वस्त्रों को लेकर के चले गए। गोपिकाओं ने भगवान से वस्त्र मांगे। गोपिकाएं कहती हमको वस्त्र दे दो, और भगवान कहते ऐसे नहीं देंगे, तुम लोग बाहर आओ और आ करके ले जाओ। गोपिकाएं बाहर आई हैं, भगवान ने गोपिकाओं के वस्त्र प्रदान करे। ये जो चीर हरण लीला है ना, ये चीर हरण लीला जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। ये जो वस्त्र है ये आवरण है, और भगवान ने चीर हरण लीला के द्वारा जीव के आवरण का हरण किया है। जीवात्मा और परमात्मा ये भगवान है कहां? गीता में भगवान कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान हमारे आपके हृदय में विराजित है। भगवान है तो अंदर, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता। भगवान हमको दर्शन नहीं देते। किसी ने कहा भगवान दिखते क्यों नहीं? तो अध्यात्म के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा में तीन पर्दे, एक है मल, दूसरा है विक्षेप और तीसरा है आवरण। एक बात उदाहरण के द्वारा समझो। एक बाल्टी में पानी भरा हो और बाल्टी के अंदर 10 का सिक्का डाल दो। पानी भरी बाल्टी में 10 का सिक्का डाल दो और पानी में मिला दो धूल, पानी हो जाए मटमैला। तो ये बताओ मटमैले पानी में सिक्का दिखेगा? बोले है तो, लेकिन दिखेगा नहीं। धूल नीचे बैठ जाए और पानी हिलता डुलता रहे तो हिलते हुए पानी में सिक्का दिखेगा? बोले नहीं दिखेगा। धूल भी ना हो, पानी हिल डुल भी ना रहा हो और बाल्टी के ऊपर से कपड़ा ढक दिया जाए, सिक्का दिखेगा? नहीं दिखेगा। मेरे भाई, एक है मल, दूसरा है विक्षेप और तीसरा है आवरण। ये संसार का काम क्रोध लोभी मल जब तक है तब तक भगवान नहीं दिखेगा। जब तक ये मन विक्षेप होता रहेगा तब तक भगवान नहीं दिखेगा। और तीसरा आवरण, जब तक जीव की आंखों के आगे ये माया का पर्दा पड़ा है तब तक भगवान नहीं दिखेगा। आज मेरे भगवान ने आवरण का हरण किया। जीव और ब्रह्म का, कृष्ण और गोपी का मिलन हुआ है। और आइए इसके बाद आज का जो मुख्य प्रसंग, जिसके लिए हमने आपने इतनी तैयारियां करी, गिरिराज पूजन 56 भोग की ओर हम लोग प्रवेश करें। रोज प्रातः काल उठ करके मेरी मैया कन्हैया को जगाती थी। जागिए गिरधर गोपाल भोर भई प्यारे, वंशी बट बाजन लगी यमुना किनारे। जागिए गिरधर गोपाल भोर भई प्यारे। रोज मैया कन्हैया को जगाती थी, लेकिन आज बड़ी देर के बाद कन्हैया जगे। कन्हैया ने देखा मैया है नहीं। मैया कहां गई? आंखों को मलते हुए मैया मैया कहते हुए कन्हैया ने आकर के देखा मैया रसोई घर में बैठी। मैया रसोई घर में बैठी, माफ करना, पहले हमारे घर में होती थी रसोई और आज हमारे घर में होते हैं किचन। रसोई किसको कहते हैं और किचन किसको कहते हैं?
जहां रस रूप परमात्मा की सेवा के लिए अनेक प्रकार के रसों से युक्त भोजन बनता है, उसको रसोई कहते हैं। और जहां किचकिच होती रहे, भोजन बनता रहे, उसको किचन कहते हैं। भगवान किचन का भोजन नहीं करते, भगवान तो रसोई का भोग लगाते हैं। आज मैया रसोई में बैठी पूड़ी, पकौड़ी, कचौड़ी, हलवा, खीर, पापड़, गुजिया, इमरती बनाने में लगी हुई थी। कन्हैया जी ने प्रवेश करना चाहा, मैया ने कहा लाला रसोई घर में बिना स्नान किए प्रवेश नहीं किया जाता। जैसे हमारे घर की तिजोरी में लक्ष्मी मैया रहती है ना, ऐसे ही हमारे घर की रसोई में अन्नपूर्णा मैया का वास होता। रसोई में बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये माताएं करें तो क्या करें। जमाना इतना खराब हो गया है, श्रीमान जी की आदत इतनी खराब हो गई है कि बिना एक कप पिए इनकी आंख नहीं खुलती। चाय पहले ला करके दो और तब जगाओ। ये बताओ सवेरे सवेरे जो हम चाय पीते हैं, इस चाय को क्या कहते हैं? बेड टी। गुड माने अच्छा और बेड माने बुरा। मेरे भाई चाय बुरी नहीं है, चाय बुरी नहीं है। और भैया कमल भैया के सामने तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इनका सिलीगुड़ी गुवाहाटी में केवल चाय का ही व्यापार, और पूरे भारत में आपकी चाय जाती है। चाय बुरी नहीं है, लेकिन सवेरे बिना नहाए वो चाय बुरी है। उसका नाम है बेड टी। आप बिना नहाए चाय पीना बंद कर दो,